I'm sure आपके साथ ये हुआ होगा. It happens that you are driving in your car with your friend and you tell him that you just got the car service. He asks you how much did you pay and you tell him that it was about 10,000. He kind of looks back at you with astonishment and says that he got the work done at 3,000. Well, now you start thinking whether you really spend the 10,000 well or not. So at the end of this video, I hope this will be answered कि आप सही थे या गलत. Let's understand what exactly happens at a periodic maintenance service of your car when you get it done at a reputed and trustworthy service center. Hello, my name is Rohit Godkar and name of the channel is Indian Philosophy. Here you will see topics about cars, their maintenance, the technology, some DIY tips and such things discussed. If you like such information, to know more, please like, share and subscribe the channel. तो चलिए समझते हैं फ्रॉम तक्षा हेगड़े कि पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस ऑफ अ कार कैसे किया जाता है. तो जनरली ये गाड़ियों का पीरियोडिक मेंटेनेंस जो है वो 15,000 किलोमीटर्स या 1 ईयर में किया जाता है. तो राइट नाउ दिस व्हीकल हैज़ नॉट कंप्लीटेड द 15,000 किलोमीटर्स विच वाज रिक्वायर्ड, बट इंस्टेड इट हैज़ कंप्लीटेड द 1 ईयर. सो 1 ईयर में जो सर्विस करना है अभी हम दिखाएंगे आपको इसमें क्या क्या किया जाता है. सो अभी आप देख सकते हैं ये गाड़ी हम लोगों ने रैंप के ऊपर उठा लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ द पीरियोडिक मेंटेनेंस. इसमें सबसे पहले पूरा चेकअप किया जाता है. तो अभी आप देख सकते हैं कि अवधेश प्रजापति है हमारा टेक्नीशियन. तो ये अभी फिलहाल स्टीयरिंग का बॉल जॉइंट दैट इज विच इज कॉल्ड द रैक एंड और द टायरोइड, इसमें जो प्ले आता है वो प्ले चेक किया जा रहा है. उसके बाद बेयरिंग्स जो रहता है, टायर रोटेट कर रहे हैं, दे आर रोटेटिंग द टायर एंड इंस्पेक्टिंग द बेयरिंग. इफ द बेयरिंग व्हील बेयरिंग्स देयर आर वाइब्रेशन इन इट, ऐसा कुछ फॉल्ट है उसमें या नहीं वो चेक किया जा रहा है. तो ऐसे ही सेम जो आगे देखते हैं वैसे पीछा देखा जाता है. सिर्फ उसमें एक चीज़ नहीं रहता है जो आपका स्टीयरिंग का बॉल जॉइंट, टायरोइड का बॉल जॉइंट का प्ले, वो पीछे चेक करने की ज़रूरत नहीं है. सो द सेम प्रोसेस इज एप्लीकेबल ऑन द अदर 2 व्हील्स एज वेल. तो फर्स्टली वी विल रिमूव ऑल द व्हील्स और इसका ब्रेक्स चेक कर रहे हैं एज ब्रेक्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द व्हीकल. तो इसका ब्रेक पैड्स का हेल्थ, ब्रेक पैड में कितना थिकनेस बचा हुआ है, ब्रेक डिस्क का कंडीशन कैसा है और ब्रेक क्लीनिंग कर, अगर एवरीथिंग इज गुड तो इसका ब्रेक क्लीनिंग लगा दिया जाए. तो एज यू कैन सी वी हैव ओपन द ब्रेक्स राइट नाउ और ये ब्रेक पैड मेरे हाथ में है. इसका जो थिकनेस है ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8 mm है. तो इसका रिप्लेसमेंट का कुछ ज़रूरत नहीं है. वी कैन जस्ट क्लीन दिस एंड यूज दिस ब्रेक पैड्स. बट यू कैन सी देयर इज करोजन ऑन दिस डिस्क. इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये गाड़ी 4-5 दिन से खड़ा रहेगा, इसलिए ये करोजन फॉर्म हुआ है. तो इसको हम लोग अभी क्लीन करेंगे और आपको दिखा देंगे क्या होता है नेक्स्ट. So as you can see, we have cleaned the brakes right now. ये जो करोजन्स वगैरह पकड़ा था ब्रेक डिस्क पे, इसको पूरा साफ़ कर दिया है. ब्रेक पैड साफ़ करके इसका फिटिंग कर दिया गया है. सो यही सेम प्रोसेस बाकी तीनों व्हीलों में भी किया जाएगा क्योंकि तीनों व्हील्स में ब्रेक डिस्क से ब्रेक डिस्क सिस्टम है. तो इसके लिए हम लोग द सेम प्रोसेस विल बी कैरिड आउट इन द अदर व्हील्स. तो अभी ब्रेक फ्लूइड का कंडीशन और उसका लेवल चेक किया जा रहा है. ब्रेक फ्लूइड का कंडीशन तो अच्छा है, सिर्फ इसका लेवल जो है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स, जिधर लिखा हुआ है एक पॉइंट दिया हुआ है, तो मैक्स लेवल पे बराबर रहना चाहिए आपका ब्रेक फ्लूइड. अभी हम चेक करेंगे इसका कूलेंट का कंडीशन और कूलेंट लेवल. अगर लेवल कम रहेगा तो टॉप अप कर देंगे इसका. तो जैसे कि देख सकते हैं कूलेंट कंडीशन तो अच्छा है, इसका कूलेंट लेवल जो है वो भी बराबर है. आपको ये वीडियो में दिख सकता है, थोड़ा फोकस करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट ये जो टी अभी दिख रहा है आपको नीचे, उसके ऊपर रहना चाहिए आपका कूलेंट लेवल. इसका एयर फिल्टर का कंडीशन और एयर फिल्टर चोकअप है नहीं है
रिप्लेसमेंट का ज़रूरत है या सिर्फ क्लीन करके इसको वापस यूज़ कर सकते हैं, वो चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एयर फिल्टर को रिप्लेसमेंट का कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उतना गंदा नहीं हुआ है, धूल मिट्टी डस्ट फॉर्मेशन वगैरह नहीं है इसमें। तो वी आर गोना रीयूज दिस एयर फिल्टर। So now we are going to inspect the suspension system of this vehicle. इसमें मैकफर्सन स्ट्रट दिया गया है। एज यू कैन सी दिस इज कॉल्ड स्ट्रट, और या जो शॉक एब्जॉर्बर्स बोलते हैं वो ये पार्ट होता है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है इसको कंट्रोल आर्म्स बोलते हैं या लोअर आर्म बोलते हैं या लोकल लैंग्वेज में कैंची बोलते हैं। दिस इज़ द स्टेबलाइजर लिंकेज या टॉर्शन बार लिंकेज। तो ऐसे ये रॉड जो आगे गया है ये बैलेंस रॉड बोलते हैं इसको, या टॉर्शन बार बोलते हैं। इसमें एक यहाँ पे बुश आता है। दिस इज़ द रैक एंड और ये टायरॉड एंड है। So this is a part of your steering system. So we are inspecting the rear suspension system right now. This vehicle has a 4-link suspension system. There's a telescopic shock up over here. Coil spring. These are the 4 links, that is called the lower arms once again. Stabilizer linkage and the stabilizer rod. इसको अभी हम रिटॉप कर देंगे, और अगर प्ले वगैरह कुछ है, ये शॉकअप में लीकेज है, रिप्लेसमेंट का ज़रूरत है नहीं है, वो चेक करेंगे हम लोग ये कुछ। तो नाउ वी आर गोना ट्रेन द इंजन ऑयल। इंजन ऑयल ड्रेन करके फिर उसके बाद वापस ड्रेन में टाइट करके फिर ऊपर से ऑयल फिल्टर चेंज करने के बाद नया इंजन ऑयल डालना पड़ेगा। एज यू कैन सी इंजन ऑयल भले 15,000 किलोमीटर नहीं हुआ रहेगा, बट स्टिल काला पड़ा हुआ है। यूजुअली डीजल इंजन में इंजन ऑयल थोड़ा काला ही निकलता है। ऑयल फिल्टर खोल दिया है, और ये ऑयल फिल्टर पूरा काला हुआ है। ऑयल फिल्टर अभी रिप्लेस करेंगे हम लोग ये नया ऑयल फिल्टर के साथ। इसके साथ इसका ओरिंग चेंज होगा। यहाँ पे जो ओरिंग दिख रहा है आपको ये वाइट कलर के, ये चेंज होता है, और ये ऊपर का 2 ओरिंग्स ये भी चेंज होता है। So now we are replacing the engine oil. The recommended engine oil is 5W40, which is fully synthetic. This engine oil can be used up to 15,000 kilometers or 1 year. बाकी गाड़ियों में जो छोटा सेगमेंट का गाड़ियाँ रहता है इसमें सेमी सिंथेटिक ऑयल यूज़ होता है, वो 5W30 रहता है, और वो 10,000 किलोमीटर या 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक द गेज, लेट्स सी द लेवल। तो एज यू कैन सी यहाँ तक जो मैक्स लेवल है प्रॉपर मैक्स लेवल तक भर गया है। सो इंजन ऑयल का लेवल बराबर है।
So now that we have completed the routine service, जिसमें ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर रिप्लेसमेंट, ब्रेक क्लीनिंग, सस्पेंशन रिटॉकिंग, ब्रेक फ्लूइड टॉपअप, ये सब हो गया है. बाकी बचा हुआ है ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स स्कैनिंग. तो OBD का मतलब होता है ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स. ये अभी हम लोग एक 16 पिन का कनेक्टर रहता है, इसको अपना गाड़ी में OBD पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे और स्कैन करेंगे और देखेंगे कि कुछ इलेक्ट्रिकल सेंसर या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बराबर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं. So now that we have completed the scanning, you can see that there are no error codes stored in any of the control units. ये गाड़ी में कोई भी फॉल्ट नहीं है. सब जगह पे यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ एरर्स 0000. फॉर एग्जांपल ABS कंट्रोल यूनिट में कुछ नहीं है, ECM इंजन कंट्रोल यूनिट में कुछ नहीं है, पार्किंग ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल में भी कुछ नहीं है, एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल में नहीं है, बेल्ट टेंशनर में नहीं है, HVAC का मतलब है हीटर, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तो इसमें भी कुछ फॉल्ट्स नहीं है. इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइटिंग कंट्रोल में भी कुछ फॉल्ट नहीं है. सो ये गाड़ी में कोई भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड फॉल्ट नहीं है. सो ऑल दिस प्रीमियम सेगमेंट कार्स हैव अ फीचर जहाँ पे सर्विस रिमाइंडर अपना क्लस्टर मीटर पे या इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे दिखाई देता है. यहाँ पे एक रिमाइंडर पॉपअप होता है कि कितना दिन में या कितना किलोमीटर्स में अपना सर्विस ड्यू है. तो इसका सर्विस ड्यू का रिमाइंडर मैंने ऑलरेडी रीसेट कर दिया है और वो यहाँ पे दिखता है. सर्विस B2 इन 364 डेज. अगर सर्विस ड्यू रहेगा या सर्विस ड्यू होके आगे गया रहेगा तो सर्विस B2 ड्यू सिंस 364 डेज या 12 डेज या 30 डेज ऐसा दिखाएगा. We have come to the end of the periodic maintenance service. Till now we have done the oil and oil filter change, done the checkup of suspension, serviced the brakes and all other required mechanical, electrical and electronic checkups. The car is getting washed and cleaned so it can be delivered to its owner. Remember, periodic maintenance service is very important for keeping your car in the best shape and should be done routinely as per the prescribed service interval given by the manufacturer. So keep watching this space and like, subscribe and share to Indian Velociphy. Hit the bell icon to get notifications about the release of the new video.